हेलो बच्चों, नमस्कार। मैदान अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल में जितने भी हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम है क्लास 6 और 9 के लिए एडमिशन के लिए जो एग्जाम होते हैं उसके लिए हमने ये बैच स्टार्ट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। आज इस सेशन में आपकी लाभ और हानि की बेटा ये लास्ट क्लास है। जितने भी मैंने आपके सारे टाइप इस क्लास में नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस अब तक ली हैं उसमें डिस्कस किए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बार बार इस वीडियो को देखें जिससे आपको काफ़ी लाभ हो सके, आप अपने पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने के से पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है वो? अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% लाभ पर बेची। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% लाभ पर बेची। यदि इसे ₹75 अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता। कितना होता? 14% साइकिल का क्रय मूल्य था। मींस कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। देखिए लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उस क्लास में वो इसी टाइप का था। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये 8% है, ये 14% है। तो बेटा मैंने क्या बताया था कि 14% और 8% के बीच का डिफरेंस ही आपका क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक, ये हमारा कितना बचा? यहां से 6% बचा। 6% क्या है? 75 है। हमें कितने प्रतिशत? कॉस्ट प्राइस क्या होता है बेटा? 100% होता है आपका। 100% आपका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स हमें अगर हम क्या फाइंड कर लें, 100% की वैल्यू फाइंड कर लें यहां से, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइड में और गुणा में आपका आएगा 100। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए 2 3 या कितना होता है? 6, और ये कैंसिल आउट करके कितना आ गया? यहां से 50 आ जाएगा। यहां से करेंगे इसको 3 1 जा 3 और ये 25 टाइम्स। तो बेटा यहां से 25 पंजे कितना आएगा? 125 और एक जीरो साथ में है उसके। तो बेटा 1250 रुपए क्या है आपका बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस है। मींस आपका क्रय मूल्य। बोलो हाँ या ना। बेहतरीन। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये नेक्स्ट टाइप आ गया है। जब कोई आर्टिकल, आप 2 आर्टिकल सोल्ड करो सेम प्राइस पर। जैसे कोई साइकिल है, मैंने कहा इसको 990 में आपको सेल करना है। एक पे मैंने कहा आपको लाभ करना है, दूसरे पे आपको क्या हो गई? हानि हो गई। तो हमें इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमें उसका क्या फाइंड करना है? दोनों में फाइंड करना है। देखेंगे इधर, देखिए क्या है इधर। एक व्यापारी 2 वस्तुएं 990 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। ठीक है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। ठीक है, देखेंगे तो बेटा ये सेलिंग प्राइस है दोनों में। सेलिंग प्राइस दोनों का कितना है? 990 रुपए है। इसमें भी 900, बेटा ये भी क्या हो जाएगा? 990 रुपए है। ठीक है, अब हमें सीपी फाइंड करना है इसका। अगर तो बेटा सेलिंग प्राइस गुणा में 100 करते हैं फॉर्मूले में, और देखिए 10% का लाभ है तो बटे में कितना आ जाएगा? 110 आ गया। ठीक है, इसका सीपी भी ज्ञात कर लो आप। बेटा ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 990 गुणा में 100 करते हैं और 10% की हानि हुई तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 90 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक, दोनों को फाइंड कर लो। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 11 निमी। तो बेटा इसका जो सेलिंग प्राइस है कितना आया? यहां से 900 रुपये आ गया। ठीक, ठीक है, इसका 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 9। ये कितने टाइम जाएगा? 11 टाइम्स। इसका जो कॉस्ट प्राइस था बेटा वो कितना था? 1100 रुपये था। एक साइकिल तो 900 रुपए की थी,
दूसरी साइकिल 1100 रुपए की थी, लेकिन दोनों का जो सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य जो था दोनों का क्या था, 990। तो इसीलिए एक पर तो 10% का क्या हुआ, लाभ हो गया, दूसरे पर 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। यहां तक क्लियर है। देखेंगे इधर, अगर हम देखें, आप देखिए इसको, टोटल अगर एसपी देखें, मीन टोटल विक्रय मूल्य कितना, 990, और बेटा 990 को दोनों को ऐड कर लो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आ गया, 0, 9 और 9 18, 9 और 18 और 1 19, तो विक्रय मूल्य तो टोटल आ गया बेटा 1980 रुपए। बोलो हाँ या ना। अगर ये आपका क्या है, एसपी टोटल, और बेटा टोटल सीपी अगर दोनों का ज्ञात कर लें, कितना है, 900 प्लस 1100, तो बेटा ये कितना हो गया आपका, 2000 रुपए। बोलो हाँ या ना। देखें बेटा 2000 की दोनों साइकिल थी, 1980 की बेच दी आपने, तो बेटा कितने का, 20 रुपए का लॉस हो गया हमें। 20 रुपए का क्या हुआ यहां पर, लॉस हो गया। तो इसका मतलब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका लॉस प्रतिशत, लॉस परसेंट, ठीक है, हानि प्रतिशत। तो बेटा 20 रुपए ऊपर आएगा। टोटल सीपी कितना, 2000 है, इसको नीचे लिख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हुए, 1 जीरो से बेटा 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बन जा 1, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, तो कितना आया, 1%। तो बेटा उसे 1% का ओवरऑल, 1% का ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके कुछ पेपर में आएंगे, ये फंसाने वाले होते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आपको अपने एग्जाम में अगर आए तो आज मतलब सर्किल कर लेना आप लोग, जिससे आप जब टाइम आपका बचे तो जब आप इसको अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन होते हैं। कुछ पेपर में 5, अगर 50 क्वेश्चन मैथ के पेपर में आते हैं, इट मीन 10 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो आपको फंसाएंगे। ठीक है, फंसाने का मतलब है आपको एकदम से समझ नहीं आएंगे, सोल्व नहीं होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, बहुत सारी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। उस टाइम प्रेशर ज्यादा रहता है, हो तो जाएंगे, जब आप घर पाएंगे आप तुरंत सोल्व कर दोगे। इन क्वेश्चन की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आप ये क्वेश्चन एग्जाम में पहचान पाएं। पहचान करने के बाद आप सर्किल कर लें, लास्ट में अपना जब आपका टाइम बचे उस टाइम इन क्वेश्चन को आपको बेटा अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज आपका काफी टाइम इसी में लग जाएगा। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इसलिए मैं इस क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन की क्या करा रहा हूं बेटा, प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिससे आप क्या हो, आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी के बेस पर एक आदमी 2 कुर्सियां 120 प्रति कुर्सी के हिसाब से बेचता है, ठीक है, और ऐसा करने पर उसे एक कुर्सी पर 25% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 25% की हानि होती है। कुल मिलाकर उसकी हानि रुपए में है। देखेंगे इधर, मैं इसको आपको वैसे भी बता सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूं। 25% बेटा सेलिंग प्राइस क्या है, 120 रुपए है, तो 125% ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 120 रुपए है। हमें क्या ज्ञात करना है, 100% इसका, तो 120 एक ये एक बटे में 125 गुणा में 100, 25 चौका 100 और नहीं 25 पंजे, सॉरी 25 पंजे 125 और 25 चौका बेटा कितना हो गया, 100। 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 5 2 या 10, 5 4 जा 20, 24 4 जा कितना हो गया, 96 रुपए हो गया। बोलो हाँ या ना। एक का क्या आ गया, सीपी आ गया, मीन्स क्रय मूल्य आ गया एक का, एक कुर्सी का। दूसरा क्या है, 25% लॉस पे बेच दिया भाई उसने, तो वो क्या हो जाएगा, 75%, और 75% ही 120, क्योंकि आपका विक्रय मूल्य तो दोनों का सेम है। तो इसका हम कितना, 100, इसका भी 100% निकालना हमें, तो बेटा 120 बटे में 75 और ये गुणा में 100 आ गया। ठीक है, अब इसको 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 ही करना 3, 3 चौक 12। इसका मतलब उसका जो
आपका क्रय मूल्य था, मीन सीपी था, वो कितना था, 160 रुपए था। सही है। देखें इधर, अब हम क्या करेंगे बेटा, टोटल अगर हम क्या टोटल एसपी की बात करेंगे तो बेटा 120 की, दोनों 120 का है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा आपका। 240 रुपए की दोनों कुर्सियां बेच नहीं। अगर टोटल सीपी की बात करें, यहां पर टोटल सीपी बेटा एक का कितना आया, 96 रुपए है, और दूसरी का बेटा 160 रुपए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना आ गया, 256 रुपए। तो भाई ये तो लॉस हो गया हमें। 240 की बेच नहीं, 256 की थी दोनों कुर्सियां जबकि। तो लॉस हमारा कितना है, 256 में से बेटा 240 अगर माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ गया 16 रुपए। हाँ या ना? ठीक है। चलिए, हमें क्या फाइंड करना, लॉस प्रतिशत फाइंड करना है। इसको 16 को हम ऊपर रखते हैं, 256 को नीचे, गुणा में 100। ठीक, 16 बन जा 16, और बेटा ये 16 का स्क्वायर है तो 16 बार ही जाएगा पूरा पूरा। ठीक है। चलिए, 4 4 जा बेटा 16 होता है, और 4 से इसको 25 टाइम्स, तो ये 25/4 आ गया। पूछा क्या था हमसे, कुल मिलाकर उसकी, अच्छा रुपए में पूछा था बेटा, ये रुपए में पूछा था तो हम यहां तक ही करेंगे सिर्फ। देखिए इसको, रुपए में पूछा है, कुल मिलाकर उसकी हानि रुपए में है। His loss on the whole in rupees is, इसका मतलब उसे कितने का रुपए में लॉस हो गया बेटा, 16 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि उसने दोनों कुर्सी 240 में बेच दी, जबकि दोनों कुर्सी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 256 रुपए था। बोलो हाँ या ना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इधर देखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। बेटा सीपी ऑफ 16 आर्टिकल किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल के बराबर। ठीक है भाई, इस तरीके से लिख लेंगे प्यारे बच्चों। देखेंगे ये, अच्छा सॉरी, अच्छा ये 10 है, ये हमारा क्या हो जाएगा इधर जो है ये बेटा, ये तो हमारा आ गया एसपी, और ये जो इधर है ये हमारा हो गया सीपी, 16 रुपए। ठीक है, इसको चाहे तो आप नीचे लिख लेंगे हम लोग 10। 16 का था आर्टिकल, 10 का बेच दिया तुमने, तो भाई क्या हो गया, हानि हो गई ना हमें। तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए तो दोनों में कितना डिफरेंस है, 6 का, तो 6 बटे बेटा कितना आ गया, 16 गुणा में 100। ठीक, करेंगे आगे बेटा 2, चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं हम लोग, ये 6 4 चौक 16, और ये कितना आ जाएगा 25, 2 दूनी 4, और 2 तिया बेटा 6, तो 25 तिया 75/2, इसका मतलब 37.5%। बोलो हाँ या ना? 37.5%। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन, सभी को समझ आ रहा है? एक बार जरूर बताएं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सारे टाइप मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, सेलिंग प्राइस बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज, ठीक है, किसके इक्वल है, सीपी ऑफ 13 ऑरेंज के, सीपी ऑफ 13 ऑरेंज। देखिए मैंने क्या बताया था, इधर वाला जो है नंबर बेटा, ये तो हमारा हो जाएगा सीपी, ठीक, और इधर वाला जो है ये हमारा क्या हो गया, एसपी। दोनों में कितना डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों,
3 का सर, 3 का डिफरेंस है, मतलब 3 रुपए का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। हमें क्या करना है, तो लाभ प्रतिशत फाइंड करना है हमें। तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, देखिए इधर 3 और बटे में 10 गुणा में 100। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का यही तो फॉर्मूला होता है। हम लोग हमें लिखना ही नहीं है, हम तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं सोल्व। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो इसको कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 30% का। बोलो हाँ या ना, कितना आ गया हमारा, 30%। तो बेटा ये थी हमारी लाभ और हानि की सारी क्लासेस। मैंने आपके सामने लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन, सारे टाइप आपके सामने डिस्कस किए हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका क्या करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। बेहतरीन क्लास आपके सामने होने वाली है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में आए हैं, मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन वही डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है वो 18 जनवरी को है। तो मेरी कोशिश रहेगी उससे पहले आपका सारा सिलेबस आपका बेटा एक बार फिनिश कर दूं। फिर मैं आपको क्या करूंगा, लास्ट में मैराथन क्लास कराऊंगा 1 जनवरी से, ठीक है, 1-1, 2-2 घंटे की क्लास। तो इससे आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी और भी बेहतर हो सके। और बार बार हमारी वीडियो को देखिए, एक बार एक अगर कंसेप्ट ना आए दोबारा देखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन बेटा समझ ना आए, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो प्यारे बच्चों मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सअप करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल नहीं, इस पे व्हाट्सअप कर देना। मैं आपके साथ उस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करूंगा, या कमेंट में उस क्वेश्चन को आप टाइप कर दें, वो भी बेहतर है। इससे अच्छा तो आप मेरे को व्हाट्सएप ही कर दें फोटो खींचकर। ठीक, तो ओके बेटा, आज के लिए इतना ही था हमारा। ओके, सभी को नमस्कार।